क्वेश्चन नंबर 3। देखो भाई, ये तो ओरल क्वेश्चन है, फालतू टाइम पास के लिए दिया हुआ है। देखो, सपोज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस इज 10 एंड एट द सरफेस ऑफ मार्स इट इज 4। ठीक है भाई, अर्थ में एक्सेलरेशन पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मार्स में 4 दिया हुआ है। अ 60 kg पैसेंजर गोज फ्रॉम अर्थ टू मार्स इन अ स्पेसशिप मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है एक स्पेसशिप, अच्छी बात है। कहां से कहां? अर्थ से लेकर मार्स तक। नेग्लेक्ट ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई, विच पार्ट ऑफ द फिगर बेस्ट रिप्रेजेंट द वेट दैट इज नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पैसेंजर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो भाई सोचो, जब अर्थ के पास रहेगा तो अर्थ की ग्रेविटी तो काफी मजबूत है ना? कितनी है? 60 kg है। तो अर्थ के सरफेस पे रहोगे तो मून की ग्रेविटी की कोई खास वैल्यू है नहीं, काफी दूर हो जाता है। तो अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटी काम करती है मेजरली, वो कैसी काम करती है? अर्थ की। मून की ग्रेविटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। तो सरफेस ऑफ द अर्थ पे कितना रहेगा? 6 से न्यूटन mg। और मून के सरफेस पे कितना, सॉरी मून बोल दिया यार, मार्स, है ना? मार्स के सरफेस पे क्या रहेगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 60 × 4 कर लो। 60 × 4 कितना आएगा? 320। ठीक है, तो ये ग्राफ का जो एंड है वो अपने को 320 के आसपास दिख ही रहा है। मतलब 500, सॉरी 400 से नीचे है तो ठीक है, मान सकते हैं 320। ठीक, और सुनो भाई, और होगा क्या? मान लो ये अपना अर्थ है, ये मार्स है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इनकी नेट फील्ड क्या होगी? जीरो। क्यों? क्योंकि छोटा वाला ऑब्जेक्ट जो है ये मार्स, वो इस पे फोर्स लगा रहा है, और ये बड़ा वाला इस पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन पास कौन सा रखा हुआ है? छोटा वाला। तो ओवरऑल ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी कि इसका डिस्टेंस कम, मास भी कम, इसका मास ज्यादा और डिस्टेंस भी ज्यादा। इसी वजह से बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ग्रेविटी जीरो आएगी। और वो पॉइंट कहां पर रहेगा? वो पॉइंट रहेगा मार्स के पास ही। ठीक है, तो बस यार, हाँ सॉरी, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके पहले इधर की तरफ कम होते गया, कम होते गया, कम होते गया, कम होते गया, उसके बाद इधर की तरफ, है ना? शुरू में क्या होएगा? अर्थ की ग्रेविटी डोमिनेट करेगी। फिर जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे अपन, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर जाते जाएंगे, तो क्या होएगा? मार्स की ग्रेविटी भी आने लग जाएगी रोल में। इस पॉइंट पे क्या हुआ? मार्स और अर्थ ग्रेविटी दोनों बराबर हो गई, कैंसिल आउट हो गई। अब यहाँ से आगे जाएंगे तो अर्थ की ग्रेविटी काफी कमजोर हो चुकी है, केवल मार्स बाकी है। तो मार्स की ग्रेविटी क्या हो जाएगी? डोमिनेट करेगी। ठीक है, अब डायरेक्शन से, इन्होंने ग्राफ में डायरेक्शन को कोई कंसिडरेशन में नहीं लिया हुआ है। वेट मतलब वेट, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेट, कोई डायरेक्शन का चक्कर नहीं है। ठीक है भाई, तो इसी वजह से ग्राफ कैसा आएगा? एक्सेलरेशन पहले कम होएगा, फिर बढ़ते जाएगा, और बीच में क्या होएगा? जीरो होएगा। और ये पॉइंट इससे पास में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? मार्स, और यहाँ पर क्या है? अर्थ। मार्स छोटा है तो मार्स के पास वो पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो बस ये ग्राफ में दिया हुआ है। अब यहाँ कुछ लोग बोल रहे होंगे सर यहाँ पर टाइम तो दिया हुआ है, आप तो डिस्टेंस की बात कर रहे हो। अरे भाई, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो टाइम और डिस्टेंस तो प्रोपोर्शनल ही हो गए। तो यहाँ पर चाहे टाइम रखो एक्स एक्सेस में या फिर डिस्टेंस रखो, एक ही बात है। ठीक, वैसे तो इस क्वेश्चन में इतनी एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं थी, पर कुछ गरीब बच्चे होते हैं, मतलब कुछ, गरीब तो नहीं बोलना चाहिए, कमजोर बच्चे, जो, खैर मतलब जो जो लोगों को, मैं क्या मतलब, मैं कोई ऐसा कुछ गलत नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन ठीक है यार, कौन इतना पढ़ता है ना? कितने इतने अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं, जरूरी तो नहीं सबके अच्छे हो। तो खींच खाच के बताता हूँ मैं थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं, है ना? थैंक यू।